खाने काबा का हजरे अस्वद रखने का जब नंबर आया तो लोग लड़ने लगे, मियानों से तलवारें निकाल ली, मेरा सरदार रखेगा, वो कहता मेरा सरदार रखेगा, तलवारें मियानों से निकल गई। एक बुजुर्ग ने फैसला किया, नहीं लड़ो नहीं आपस में, ऐसा करते हैं आज सब लोग अपने घर जाओ, ये खाने काबा पर ये हजरे अस्वद जो यहां रखा है इसको यहीं रहने दो, अभी कोई नहीं लगाएगा वहां। आज सब लोग, फैसला देखिए उस बुजुर्ग का, आज सब लोग अपने अपने घरों में जाओ, सो जाओ। कल सुबह जो सबसे पहले खाने काबा में आएगा, समझ में आ रहा ना, आप लोग बंगाली तो है नहीं, उर्दू तो समझेंगे ही, मैं इतनी आहिस्ता बोलने लगा हूं ताकि आपको समझा सकूं। जो कल सबसे पहले खाने काबा में आएगा वही फैसल होगा, वही जज होगा, और वो जो फैसला करेगा उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। हाँ, वो जिसके बारे में कह देगा कि फला आदमी खाने काबा ये हजरे अस्वद को उठाकर वहां रख दो अपनी जगह पर, वही रखेगा, यानी उसका फैसला सबको मानना पड़ेगा। तो लोगों ने उस बुजुर्ग के फैसले को मान लिया, ठीक है कल जो सबसे पहले आएगा हम उसी को जज मान लेंगे, उसी को फैसल मान लेंगे। सब चले गए अपने अपने घर और जाकर सोचने लगे कि कल सबसे पहले मैं जाऊं, कल सबसे पहले मैं जाऊं, कल सबसे पहले मैं जाऊं। इस चक्कर में पूरी रात जागते रहे। हम सो जाएंगे तो आंख नहीं खुलेगी, जागते रहो ताकि सबसे पहले मैं पहुंचूं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह भी घर आए और सो गए, और जो जल्दी सो जाता है वो सुबह में जल्दी उठ जाता है। और कभी कभी आप देख लीजिए रात में जो देर में सोता है वो देर में उठता है। ये लोग रात भर जागने के चक्कर में रहे और ऐन मौके पे नींद आ गई। कभी कभी आप ट्रेन पकड़ रहे हो स्टेशन पर और आपकी ट्रेन हो 4 बजे सुबह की और रात ही में आप स्टेशन पहुंच जाएं तो पूरी रात ट्रेन के इंतजार में बैठेंगे और अचानक आपकी आंख लग जाएगी 10 मिनट पहले, आंख खुली तो पता चला ट्रेन निकल गई। यही हाल अरब के उन काफिरों के साथ हुआ। पूरी रात जगने के चक्कर में सुबह के टाइम पे सो गए सब। और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उठ गए। हम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं, अभी आप रसूलुल्लाह नहीं बने हैं। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह उठ गए। इसको आप यूं भी समझ सकते हो, चिड़ियां सुबह चहचहाती हैं, जल्दी उड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो रात भर सोती हैं। इशा के बाद आप चिड़ियों के घोंसलों में चहचहाने की आवाजें नहीं सुनोगे, लेकिन सुबह सवेरे ही जब आप फजर की नमाज पढ़ने जाएंगे तो आप देखेंगे कि चिड़ियां अपने घोंसलों में चहचहाती हैं, वो जल्दी उड़ जाती हैं, क्योंकि जल्दी सोती हैं तो जल्दी उड़ जाती हैं। और लोग उनसे कितना प्यार करते हैं। इसके बरक्स कुत्तों को देख लो। मैंने कह दिया जो कुछ कहना था, अब समझदारों के लिए इशारा काफी है। इसके बरक्स कुत्तों को देख लो, रात भर भौंकेगा। अभी भी जब जलसा खत्म होगा तब आप जाइएगा, देखिएगा भौंकते हुए मिलेंगे सड़कों पर, रोड पर। कुत्ते रात भर भौंकेंगे। आप रात में सफर करें तो आपकी गाड़ी का पीछा करेंगे, और जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए आप उठेंगे और जाएंगे तब देखेंगे कि कुत्ता एक भी भौंकता हुआ नहीं मिलेगा, वो सो रहा होगा। इसलिए वो जिस दरवाजे पे जाता है, दुर हट हट दुर। क्यों? जो कौम रात में जल्दी सोती है, सुबह जल्दी उठती है, जैसे चिड़ियां परिंदे, दुनिया उनको अच्छी नजरों से और मोहब्बत की नजरों से देखती है, और जो कौम रात भर जागती है और सुबह सोती है वो कुत्तों की तरह धुतकारी जाती है। और वही हाल आज हमारा है। ज़ोरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, जितना जलील, जितना रुस्वा, जितना बदनाम और जितना परेशान
आज के इस दौर का मुसलमान इस सदी में है। कायनात की किसी दौर में मुसलमान इतना परेशान, इतना जलील, इतना रुस्वा नहीं हुआ था। उसकी वजह यह है कि यह रात भर जागता है और दिन भर सोता है, फजर की नमाज को गायब कर देता है, मस्जिदों को आबाद नहीं करता है। तो जाहिर है कि यह कौम इज्जत कैसे पा सकती है और अल्लाह की नजर में महबूब कैसे बन सकती है। तो कुत्तों वाली सिफत मक्के वालों में भी सो गए, रात भर जाग रहे थे, सुबह के टाइम पे सो गए। और मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला शाम को सो गए और सुबह सबसे पहले खाने काबा पहुंच गए। पीछे से जब ये सारे लोग खाने काबा आते हैं, क्या देखते हैं कि सबसे पहले जो हस्ती पहुंची है वो अब्दुल मुत्तलिब का पोता है, वो अबू तालिब का भतीजा है, वो मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही और आपकी शख्सियत पर लोगों ने क्या कहा देखकर। ये मदरसा है, अब्दुल अजीज हक्कानी जैसी शख्सियत इस मदरसे, इस जामिया में पूरी जिंदगी उन्होंने अपनी लगाई है। उनके कितने तलबा होंगे, शागिर्द होंगे जिन्होंने ये हदीसें पढ़ी होंगी उनसे, और रोज पढ़ते होंगे और सीरत की किताबों में पढ़ते होंगे आप। अर्रहीकुल मख्तूम ज़ातुल मआद और अल्लामा शिबली की सीरतुन नबी और रसूल रहमत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की पढ़िए आप। काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पढ़िए, रहमतुल लिल आलमीन। मैं इतनी सीरत की किताबों के हवाले से ये वाक़या आपके सामने रख रहा हूं। जैसे ही मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह पर इन तमाम लोगों की नजर पड़ी तो जानते हो इन लोगों की जबान से सबसे पहले जुमला क्या निकला। जैसे इन लोगों ने मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा कि सबसे पहले खाने काबा में आ गए, कहा कद जा अल अमीन कद जा सादिक, कद जा अल अमीन कद जा सादिक। लोगों अमीन आ गया, अमानतदार आ गया। हमने जिंदगी में इससे ज्यादा सच्चा किसी इंसान को देखा ही नहीं है। आज एक सच्चा इंसान खाने काबा में तशरीफ ले आया। ये 35 साल मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जिंदगी का तजर्बा था उन मक्के वालों को कि मक्के वाले देख रहे हैं और देखते ही कह दिए कद जा सादिक, सबसे ज्यादा सच्चा इंसान, मक्के का सबसे बड़ा सच्चा इंसान तशरीफ लाया। ये सच्चाई की गवाही मक्के के लोग दे रहे हैं, जबकि अभी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह रसूल नहीं बने हैं। ये रसूल बनने से पहले की गवाही है, यानी नबी बनने से पहले लोग कहते थे इनसे ज्यादा सच्चा तो इंसान हमने देखा ही नहीं है। अमानतदार, किसी की अमानत में खयानत नहीं की और बेईमानी नहीं की। आज अमानतदार आ गया, आज सच्चा इंसान आ गया, आज अमानतदार इंसान आ गया। मान लिया पूरे मक्के में कोई और चला आता तो शायद उसके फैसले, अच्छा 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज को तू फैसला करेगा, अपने बेटों का फैसला कर नहीं पाया, यहां का फैसला करेगा, अपनी बेटियों को फैसला कर नहीं पाया, ये फैसला नहीं। इख्तिलाफ हो सकता था, लेकिन जब मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को देखा, मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को, अल्लाह की कसम कोई इख्तिलाफ नहीं पैदा हुआ और सब ने कह दिया कद जा अल अमीन कद जा अस सादिक, अमीन आ गया और सादिक आ गया।